तो थोड़ा यहाँ चले क्या है, जाएंगे। जूते पहने हुए हैं कब्र के पास। सो वहाँ पे देख रहे हो बड़े सारे पिग खड़े हुए हैं, जंगली पिग है। रुक जा रुक जा रुक जा। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby. एरिया है जहाँ पे सुल्तान मूवी की शूटिंग हुई थी, और ये जो पॉन्ड बना हुआ है यहाँ पर सलमान खान को कपड़े वॉश करते हुए दिखा गया है। और ये जो सामने टॉम बना हुआ है यहाँ पर सलमान खान को इबादत करते हुए अंदर दिखाया गया है सुल्तान मूवी में। गाइज, मैं अब जमाली कमाली की कब्रों की जगह से बाहर आ गई हूँ, और जमाली कमाली के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जमाली जो थे बहुत अपने टाइम के, अपने काल के बहुत ज़्यादा मशहूर कवि हुआ करते थे, जिनका इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, उसके बाद बाबर के टाइम में बाबर ने ये मकबरा बनवाया था उनका, और हुमायूं के टाइम में उनकी डेथ हुई थी 1527 में। बाबर ने ये मकबरा बनवाया था, और उस टाइम पीरियड के बहुत ज़्यादा फेमस कवि हुआ करते थे। यहाँ पे जो इनकी कब्र बनाई हुई है, कम से कम 7-8 कब्रें हैं जो इनके रिश्तेदारों की भी है। जमाली के बारे में तो हमने हिस्ट्री में काफ़ी जगह पढ़ लिया, जमाली के बारे में प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कमाली के बारे में कहीं पर भी कोई प्रूफ नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लोगों का मानना यह है कि कमाली, कोई कहता है कि उनके भाई थे, कोई कहता है उनके दोस्त थे, कोई कहता है उनके सगा थे, जो भी थे, लेकिन एक चीज़ पता चलती है कि उनकी कब्रें दोनों का साथ में होना, इसका मतलब उन दोनों के आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए खास थे, तभी दोनों की कब्रें यहाँ पर हैं। बट जमाली और कमाली हॉन्टेड प्लेस में आता है, और कहा जाता है कि यहाँ तक तो बहुत ठीक है, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा स्केरी है और बहुत ज़्यादा डरावनी जगह है। और नाइट के टाइम पर यहाँ पे अजीब और गरीब आवाज़ें आती हैं। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे आगे का नहीं पता है। दीप्ति ने यहाँ पे गार्ड से बात की थी तो पता चला था 2-3 जगह यहाँ पे और ऐसी हैं जो अंदर डीप में जाके हैं और बहुत ज़्यादा स्केरी भी हैं। तो आगे चलती हूँ, कितना डरावना है मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी आगे बहुत सुनसान है यहाँ पे। बस यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़े बहुत बच्चे हैं जो स्कूल से निकल के थोड़ा बहुत प्रेम मेल मिलाप कर रहे हैं, और आगे जाके मुझे नहीं पता, आगे देखते हैं। दीप्ति आप देख रहे हो यहाँ पे जंगली सुअर है, कैसी जगह ले आई है। और ऊपर से गाइस इसने बताया कि एक बच्चे ने ना इसे बताया था कि रात के टाइम ना यहाँ पे कोई सफ़ेद साड़ी पहन के औरत रोती है, तब से मुझे इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है। और ये एरिया जो बताया इसमें 60 एकड़ में फैला और इतनी सारी जगह, और आगे बहुत डरावना है। फिलहाल मुझे अभी से डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ ले जाके मानेगी ये लड़की। गाइस इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पर ये है राजों की बावली, गंधक की बावली, कुली खां का मकबरा, और जमाली कमाली की मस्जिद तो हम पीछे छोड़कर आ गए हैं। कुली खां का मकबरा,
अभी आगे ये चीज़ें हमें देखनी और बाकी हैं। और इतना खाली एरिया, इतना जंगल वाला एरिया है कि मुझे ना अभी से डर लग रहा है। जब हवाई जहाज जाते हैं तो लगता है कि कुछ आसपास कुछ है, अदरवाइज दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता। सूअर भी पहले ही नज़र आए थे और वो भी पूरे जंगली सूअर थे। सो अब जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं ना, इसकी फटती जा रही है और रोई जा रही है। यार ये क्या है? एक सेकंड गाइस, मुझे वैसे डर लग रहा है। रुक जा। इसके हाथ में ना लड़के के नाइफ है। कहाँ जा रहा है ये? मतलब एक लड़का नाइफ लेके इधर से आया और हम यहाँ टेक ले रहे थे, वो यहाँ से आके यहाँ चला गया और कहाँ चला गया, और 2 लड़के इमीडिएट बाइक पे आए हैं। थोड़ा डर लग रहा है मुझे भी। गार्ड बहुत सारे होने के बाद भी यहाँ पर ना कुछ हादसे हो जाते हैं, और कई केसेस में गार्ड भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास वाला जो एरिया है ना वो बहुत ही डरावना। इतना पहले मुझे लग रहा है, देखना यहाँ पे कहीं पर कोई खंडर, कहीं पर कोई खंडर, मतलब हाँ, मैं किसी को मार के भी डाल दे, पता चलेगा इसी जगह में? नहीं पता चलेगा। हाँ, सो मैं ये बोल रही थी कि यहाँ के जो इसके आसपास का जो एरिया ना कम्प्लीटली चरसी एरिया है। यहाँ लोग चरस पीते हैं, नशे करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लूटपाट भी वो यहीं करेंगे। तो अंदर डीप तक बहुत कम लोग आते हैं। 1-2 फॉरेनर्स ऐसे कभी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में लाइक इंटरेस्ट होता है, वो लोग यहाँ तक आते हैं। अदरवाइज लोग जमाली कबाली तक होके वापस चले जाते हैं। बट दिस एरिया इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, और मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो थोड़ा यहाँ चलें क्या है यहाँ? गाइस, ऐसा बोला जाता है, यहाँ पे मेरे आसपास सारे आप कब्रें देख रहे होंगे, और मेरे जस्ट पीछे एक पेड़ है। और ऐसा हमारे छोटेपन में मैंने सुना था अपने बूढ़े बुजुर्गों से कि जिस कब्र के ऊपर पेड़ आ जाए तो इसका मतलब उसमें, उस कब्र में जान होती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पैर तोड़वाने के बाद ये एरिया बंद है, पर वैसे अच्छी बात है, आगे इतनी काई जमी हुई है कि डेंगू के मच्छर हो गए, तो अच्छी बात है कि ताला लगा हुआ है। चलिए यहाँ से चलते हैं। तो गाइस, बाउली साइड से हम निकल कर आए तो दीप्ति ने एक जगह पूछा कि हमने जाना कहाँ है, किस साइड क्या है। तो एक जगह था ये गंदक की बाउली, और फिर थोड़ा लेफ्ट में रास्ता था जहाँ पर उसने बोला यहाँ पे कब्रें ही कब्रें हैं। तो फिर हम यहाँ पर कब्रें जहाँ पे है वो रास्ता एक्सप्लोर करने आ गए हैं, और देखते हैं कि कितना स्केरी है। वैसे यहाँ पे गार्ड के अलावा कोई इंसान नहीं दिख रहा था, या फिर थोड़े से बर्ड्स की वॉइस आ रही है। सो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी कुछ टूटा फूटा है। आई गेस दिस इज़ दरगाह, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या है। और यार शिट, बाकी तुझे वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ यार, ये मुझे लग रहा है यार ये वो हमें फॉलो कर रहा है, वो चक्कू वाला। यार वही लग रहा है। तुझे पहले कह रही थी कपड़े तो सेम वही है, और वो हमें फॉलो कर रहा है सारा सामान देख के। यार बचा के, हाथ में मुझे डर लग रहा है। दीप्ति यार चल जल्दी, भाग यहाँ से, भाग जल्दी, भाग क्या, भाग जल्दी। तेरे डर लग रहा है? डर नहीं लगेगा यार, चल यहाँ से, कहाँ से शॉर्टकट पड़ेगा, गार्ड तक तो पहुँचना पड़ेगा, जल्दी आ जा, नहीं तो फिर हमारे पीछा कर रहा है वो। डॉगी भी ना एग्जैक्ट देखो, इसकी निगाह है ना, शायद इसको भी वो अजीबो करीब लग रहा है। देखो वहाँ था वो बंदा, अब नहीं दिख रहा। पोजीशन भी देखो, है ना, है ना, है ना, है ना। और देख वही वापस ऐसा लग रहा है कि स्कूटी पे भी वही बंदे घूम रहे हैं। देख, हाँ ये उसी पर गया वो, है ना। और यार ये डॉगी भी देख रहा है, निकल ले यहाँ से, नॉट सेफ। भैया इधर रास्ता है क्या अंदर जाने का? गंदगी तो नहीं होगी? यार हम जा तो रहे हैं, इसके पीछे थोड़ा डर है।
है ना। वो देखियो कैसी सी जगह है, शट। अच्छा, जबरदस्ती करके लॉक कर रखा था इसलिए, है ना। वहाँ पे भी ताला लगा है, यहाँ पे भी ताला लगा दिया होगा, इसलिए तोड़ दिया होगा लोगों ने। ये है राजाओं की बावली। जो हम देख कर आए थे। रोड के आ गए है, इसमें पानी से पूरा साफ है। अच्छा, यहीं सोते हम। अच्छा। आपकी फैमिली होगी यहाँ पे, है? फैमिली तो घर पे सोते हैं, हम यहाँ सोते हैं। आपका घर कहाँ पे है? दरगाह के पास। तेरे को जाना है क्या? दरगाह के पास। नहीं, मैं ये पूछ रही, मैंने कहा ये कह रहे हैं ना हम यहीं सोते हैं। सो वो लड़का हमें ऊपर तो ले गया और बोल रहा था और ऊपर चलोगे तो आपको ऊपर से कुतुब मीनार दिखाई देगा। और मैं आपको वीडियो में यही बोल रही थी कि फॉलो नहीं करना है ऐसे लड़कों को, बट पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्या हम किया खुद ही उसने, चले। hypnotize किया क्या हाँ, हम वो चले बोलता गए। गया और मैं बोलती गई चलते गए। सो एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था, तू बता, कौन कौन बैठा हुआ था? वहाँ पे 3 लोग थे, 2 लड़के और 1 लड़की। और बियर की केन थी, ओपन ड्रिंक कर रहे थे। और उनके फेसेस से आपको देख के मैं एक्चुअली हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, बिकॉज अगर हमारा कैमरा जरा सा भी उनकी तरफ घूमता तो मे बी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता था। तो हमने जितने भी टेक लिए हैं उनको नहीं दिखाया उस कैमरे के सामने। अभी पता नहीं कितने लोग विश्वास करेंगे इस बात पे या नहीं करेंगे, बट ट्रस्ट मी गाइस, आई स्वेयर, मम्मी की कसम, एक्चुअली 3 लोग बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे और बहुत ज़्यादा डर लगा हमें लगा जरा सा भी ये चिढ़ गए ना तो यहीं कुछ ना निकाल लेंगे और घोप देंगे। तो हमने बिल्कुल ऊपर भी नहीं गए कि गलती से भी मीनार वगैरह का पूरा और इस एरिया का पूरा व्यू होता उस जगह से, लेकिन उन लोगों के डर से हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम ये रिस्क लेते। मतलब आप कितने भी शेर हो, कुछ जगहों पर आपको ना अपने आप को ना शांत रखना ही पड़ेगा और चुप रहने में बहुत ज़्यादा भलाई होती है और पंगा नहीं लेना चाहिए कई जगहों पर जानबूझकर। तो अभी आगे चलते हैं। इससे पहले की गार्ड आए जल्दी से बना और भागे यहाँ से। फिलहाल रियल में मुझे कैसा लगा है? थक भी गई हूँ, हाँ। एक्साइटेड नहीं बोल सकती मैं, कई जगह ना मेरी दिल धक 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 हो रहा है ना। और शॉकिंग था सब कुछ। तो आगे नहीं जाएंगे, जूते पहने हुए हैं कब्र के पास। सो वहाँ पे देख रहे हो बड़े सारे पिग खड़े हुए हैं, जंगली पिग है, अटैक भी कर देते हैं समटाइम्स लाइक दिस। ये किस किस की खबरें होंगी ये नहीं पता, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सी है। क्या हो रहा है तेरे को? रियल में ना बहुत अजीब से एंजाइटी सी और बहुत अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तेरे को डर तो नहीं लग रहा? मुझे डर तो लगा था और 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं ना कि सच में जो दिल होता है ना बिल्कुल थम सा गया, बहुत ज़्यादा अजीब सा था। एक तो वो लड़के का मिलना, चलो हम साथ में चले गए, ऐसे नहीं लगा जैसे हाइपोटाइज हो गए। और वो चक्कू का सीन 2 बार, हाँ मतलब मुझे भी लगा उससे पहले ही मैंने एक टेक लिया है कि लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ और हमें एक लड़का ऐसा चर्ची सा लेके गया और वहाँ पे बंदे बैठे हुए थे और दिस टाइम मैं उसके पीछे जा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये गलत लेके जा रहे हैं हमें, और फिर भी मैं जा रही हूँ ऐसी जगह पे जा रही हूँ और जाती फिर हमें 3 लोग दिखे हैं और फिर हम वहाँ रुके हैं और उसके कहने पे फिर हम वहाँ नीचे बाउली तक जा रहे हैं। जबकि इतना टाइम कोई हमें मिला भी नहीं था और अजीब सा अचानक सडन मिलना। उसकी आईज एकदम येलो थी, फेस पे बड़े अजीब से मतलब जैसे उभारपन सा कुछ था, बट अभी तो can't tell guys, मतलब मुझे कुछ नहीं पता। हुआ यहाँ पर कुछ हुआ। कुछ तो और है problem सच यार, बताऊं कुछ तो है। लाइक डर था पर हम चले जा रहे थे और हमें लग रहा था कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम उसे फॉलो कर रहे थे क्योंकि हमें ये था ना कि हमें वीडियो बनानी है, मतलब हमें हॉन्टेड वीडियो बनानी है, सिर्फ इसलिए लाइक वी वांटेड टू कवर द मैक्सिमम एरिया गाइस, दिस इज द रियलिटी। और हम चले जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि आई डोंट नो, खैर अभी मैं बाहर निकल रही हूँ, मतलब आप लोग ऐसा नहीं करना। मतलब कितना वियर्ड लग रहा है ना कि मैं मना कर रही हूँ और मैं तो नहीं चला पाऊंगी। नहीं, मैं तेरी गाड़ी नहीं चला पाऊंगी यार, सॉरी। अजीब सा हो गया, मतलब बहुत एंजाइटी सी हो रही है और अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। सो गाइस अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। पहले मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ, कहीं गिर गई तो मेरे अंदर इतनी जान भी नहीं है कि इस मोटे को मैं उठा पाऊंगी। ऐसे टाइम पे भी ना इससे मजाक सूझ रहा है, वैसे ही ना हालत खराब है। ये देखिए वहाँ पे कुछ है, तू वहाँ पे छोड़ दे, वहाँ पे कुछ लग रहा है तेरे को रेड सा, क्या है वो अजीब सा? ओह माय गॉड, हाँ कुछ वो है क्या अजीब है? सा, पता ही नहीं है ना, कुछ रेड सा और कुछ गेट टाइप का समथिंग रेड। और गेट भी नहीं दिख रहा वो, देख पूरा कंप्लीट रेड है ना, मैं तो पता नहीं है ना। यहाँ पे रियल में है नेगेटिव। और अभी इसका दिमाग इतना खराब हो गया है वहाँ पे ना। वहाँ पे मुझे ऐसे लगा, एक मिनट, ये प्लेन निकल जाएगा, इस दोबारा लेती हूँ। तो यहाँ पे झरना और ये मैडम कह रही है किसी का साया है।
सडन देख के ना अब दिल में दहशत ऐसी बैठ गई है, तो साया नहीं लगेगा। तो मुझे अभी भी ना मुझे श्योरिटी नहीं हो रही है कि झरना है क्या है, बट मुझे हिम्मत बिल्कुल नहीं बची है कि मैं वहाँ जाके देखूँ। अगर तू बोल रही है झरना तो झरना ही होगा। ठीक है, आज तो स्मार्ट लग रही है, लाइक अ लिटिल एलिफेंट बेबी। एलिफेंट बना दिया।